हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का प्रीवियस पार्ट जो हम लोग कर चुके हैं, और ये सिर्फ वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लोग का बाकी रह गया। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे कि यानी व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न 4 लीटर ऑफ CH4 अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन ऑन आइडेंटिकल कंडीशन 4 लीटर्स ऑफ CH4 अगर बर्न करेगा तो कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहला एक जनरल इक्वेशन हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन का हम लिख रहे हैं। जनरल हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन का इक्वेशन होता है CxHy और प्लस X+Y/4 ऑक्सीजन होता है टू बी बैलेंस गिव्स X मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड Y/2 वाटर। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन था हम लोग का CH4 था, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन CH4 को अगर हम लोग बर्न करेंगे, कंबस्शन करेंगे, तो ये इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। 2 ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 1 होगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गैलोसिक वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ दिस, 1 वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी को हम लोग वॉल्यूम को अगर एक यूनिट में ले लिए 1 लीटर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 लीटर 2 लीटर विथ 2 लीटर एंड दिस इज 2 लीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर गैसेस मोलर रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। क्योंकि अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो एक जैसा होता है, तो हम लोग फ्रॉम द रिलेशन देख पाएंगे कि जो हम लोग के पास रिलेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। फ्रॉम दिस हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ moles. Volume is directly proportional to number of moles when the pressure is constant and the at normal temperature and pressure या at STP, standard temperature and pressure at STP it is taken। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसको समझने के लिए एक और किस तरह से क्वेश्चंस जो है हम लोग का नीट में आता है, नीट में किस तरह का क्वेश्चंस आता है और किस तरह का प्रॉब्लम आप लोग से पूछेगा, तो उस क्वेश्चंस को एक हम लोग डिस्कस करते हैं लेकर के कि किस तरह से नीट में इससे क्वेश्चन हम लोगों को पूछेगा। अभी आप लोग स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हो कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 1 लीटर ऑफ CnHmOx अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। दिस इज वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आई हैव टेकन। ओके, ये एक हाइड्रोकार्बन गैस हम लोग ले लिए हैं। इसको बर्न करने के लिए এটাকে বার্ন করতে জন্য কত অক্সিজেন মলিকিউলস और কত ভলিউম অফ অক্সিজেন লাগবে সেটা জন্য फर्स्ट मेन थिंग्स इज द टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जो इसको कैसे हम लोग बैलेंस्ड करेंगे, सिंपल तरीका हम लोग का है ये Cn, यहाँ से आप लोग समझ लो CnHmOx अगर है तो इसके लिए ऑक्सीजन हमको कितना लेना पड़ेगा ये समझना है। तो इसके लिए हम लोग को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 2n, ये n को ले लिया 2n प्लस ये m/2 ये x माइनस x ऑक्सीजन का जो है एंड होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। दिस इज इक्वल टू दिस वन n कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दिस m/2 H2O हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 वॉल्यूम ऑफ दिस कंबाइंस विथ 2n। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा n/2 मतलब ये हो गया कितना हम लोग का n प्लस m/4 माइनस x/2। दिस इज द ऑक्सीजन, इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स n वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड m/2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका 1 लीटर था, तो इसके 1 लीटर का इस हाइड्रोकार्बन के 1 लीटर को बर्न करने के लिए कितना लगेगा n प्लस m/4 माइनस x/2 लीटर of oxygen is required. This is the required oxygen for the burning of 1 liter of
1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, 1 लीटर फॉर द बर्निंग ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर हाइड्रोकार्बन को बर्न कराने के लिए ये इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। अब एन और एम का वैल्यू जो है फ्रॉम द फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ रहेगा, मालूम रहेगा, उससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो नीट में आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है 1 ml ऑफ gaseous aliphatic compound, the compound is this one, is completely burnt in excess of oxygen, the contraction in volume is, तो कितना वॉल्यूम यानी जो टोटल वॉल्यूम था 1 ml वॉल्यूम था। अब वो वॉल्यूम अब जब यानी गैस पूरा बर्न कर गया, बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो अब गैस का वॉल्यूम घट करके कितना बचा है, कितना रहा, वो कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कितना डिक्रीज किया, उसमें से टोटल में से कितना वॉल्यूम डिक्रीज किया। ठीक है, तो डिक्रीज करने के बाद जो है क्या बचा और क्या कितना डिक्रीज हुआ वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहला हम लोग का जो सिंपल हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन हम लोग पहला लिखेंगे। इक्वेशन हम लोग का होगा क्या, दिस वन CnH3nOm प्लस ऑक्सीजन लिखने का मेन हम लोग को याद रखना और समझना है, ये N2n प्लस 3n/2 माइनस m एंड बाई होल 2, ये हम लोग का तरीका फॉर्मूला है। ये बन जाएगा n कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये दिस वन 3n/2 H2O, ये देगा हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 ml ऑफ गैसियस एलिफेटिक कंपाउंड जो है बर्न हुआ, 1 ml गैसियस एलिफेटिक कंपाउंड बर्न हुआ, और साथ में उसको बर्न कराने के लिए ये 1 ml गैस लगा, ये 1 ml गैस बर्न हुआ, ये गैस फॉर्म में था, और ये इसके साथ ये 2n, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से ये 4 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 7n माइनस 2m, 7n/4 माइनस 2m माइनस m/2, ये इतना ml ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो ये n ml हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं ये टोटल, ये और ये गैस पहले था, अब ये दोनों गैस कंज्यूम्ड हो गया, खत्म हो गया, उसमें से घट करके अब ये बचा कौन सा गैस, ये। तो टोटल गैस कितना, ये टोटल गैस पहले से था कितना 1 + 7n/4 माइनस m/2, ये टोटल गैस था। इसमें से टोटल ये खत्म होकर के बचा क्या है, n मोलिक्यूल्स ऑफ n ml ऑफ गैस, तो माइनस n कर देंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का यानी जो कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने, तो ये 4n इसको हम लोग कर लेंगे, 4n इसमें से माइनस चला जाएगा, तो बचेगा ये 1 + 3n/4 माइनस m/2 यानी 1/2m, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया आंसर इसका। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग से पूछेगा जो बेस्ड है टोटली ऑन द इक्वेशंस, जो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है उसको निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।